सुनील, तेरे मामा जी का फोन आया था, वो यहाँ पर आने के लिए बोल रहे थे। अच्छा माँ जी, फिर आपने क्या कहा उनको? अरे कहना क्या था, मैंने हाँ कर दी। अब मैं मना थोड़ी ना कर सकती थी, मेरा बड़ा भाई है। हाँ हाँ माँ, अच्छा है, मामा जी आ जाएंगे ना, मैं भी मिल लूंगा। काफी अर्सा हो गया है, मैं भी नहीं मिला उनसे। ये आप दोनों किसको बुलाने की बातें कर रहे हैं? कौन आ रहा है हमारे घर? बहू, वो मेरे भैया आने के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ माँ जी, तो आप अपने बड़े भैया को बोल देना आ जाए, बल्कि अकेले कहें, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए, वो सब आए और रह कर जाए, क्योंकि ये घर थोड़ी, ये जो धर्मशाला है। अभी 6 महीने पहले ही आपकी बहन आई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। अरे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अभी आपके भैया जी भी आए ना, रह कर जाएंगे 2-4 महीने, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका सारा खर्चा तो मेरे भैया उठाएंगे, उनके मत्थे मार देंगे। आपको क्या लेना देना उनसे? रीमा, ये तुम क्या कह रही है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैंने कब तुम्हारे भैया से पैसे मांगे? बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी अपने भैया से पैसे मांगने की क्या जरूरत है? जितना मैं कमा रहा हूँ उसी में गुजारा करो। पर नहीं, तुम्हारे तो शौक ही बहुत बड़े बड़े हैं। अरे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे शौक पूरा करो? क्यों रीमा, हमेशा से क्या मैंने तुम्हारे खर्चे उठाए नहीं? हाँ हाँ तो ठीक है ना, अब भी उठाओ, अब क्या दिक्कत है? मैंने तुम्हारे भाइयों से कभी पैसे नहीं मांगे। तुम ही हो जो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए बार बार उनसे पैसे लेकर आती हो। मैंने कभी कहा है इसमें भला मेरी क्या गलती है फिर? अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि जैसी भिखारियों वाली जिंदगी तुम जी रहे हो वैसी मैं जीऊं? हाँ, पर माफ करना, मैं हमेशा से अपने भाइयों की और अपनी माँ की लाडली रही हूँ। मैंने जहाँ जहाँ भी कदम रखे ना, वहाँ वहाँ मेरे मेके वाले फूल बिछाए हैं। मुझसे ये गुर्बत की जिंदगी मुझसे नहीं जी जाती, तुम ही जियो। शायद इसी वजह से तुम इतनी बिगड़ चुकी हो। अच्छा, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मेरे साथ रह क्यों रहे हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल आना था तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, पर तुम मेरे बेटे की माँ हो। अगर तुम्हें इतने मलाल है तो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से, बल्कि इस घर से तुम रहो अपनी माँ के साथ, जहाँ पर तुम्हारी माँ के मेके वाले आए रोज आए रहते हैं। क्योंकि इस घर में मेरी तो कभी चलती नहीं, जब देखो तुम्हारी माँ के मेके वाले आए रहते हैं। 2 कमरे का घर है, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। तुम ये चाहती हो कि इस घर में मामा जी वगैरह में से कोई ना आए? मैं कुछ नहीं चाहती। अरे जब ये मेरा घर है ही नहीं, तो मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जा रही हूँ अपने मैके, तुम शौक से बुलाओ जिसे दिल करता है यहाँ पर। ये क्या, जब देखो तुम मुझे बात बात पर मेके जाने का डोज देती हो। तुमने जाना है तो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मामा जी यहाँ पर आएंगे जरूर। तो अभी ठीक है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ यहाँ से, और तुम रहो अपनी माँ के साथ यहाँ पर आराम से। बहू, ये तो क्या बातें कर रही है? भले ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर छोड़ता है? मेरा घर? माँ जी, कौन सा मेरा घर? ये घर तो आपका है, जहाँ पर सिर्फ आपकी चलती है। और वैसे भी चिड़िया के घोंसले जितना आपका घर है। अगर मैं अपने भाई से बोलूं ना, ऐसे 10 मकान खड़े कर दे यहाँ पर। वैसे भी तुम लोग मेरे लिए करते क्या हो? मेरे बच्चे को इतने बड़े स्कूल में मेरे भाइयों ने डाल रखा है, वरना तुम लोग की औकात थी कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में जाता? तुम लोगों ने तो कभी वो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी। सारा खर्चा मेरे भाई उठा रहे हैं। तुम लोग मुझे अकल किस चीज की दिखा रहे हो? अपनी अकल और गुरूर ना अपने पास रखो, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, जाकर बहू को रोक, कहीं वो घर छोड़कर न चली जाए। अरे मैं जाने दो से, अगर वो जाना चाहती है तो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो इस घर की इज्जत है। अगर वो इस तरह बार बार रूठ के जाएगी तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इस तरह तो नहीं ना अच्छा लगता कि बहू बार बार नाराज होकर अपने मैके चली जाए। अगर वो नहीं चाहती कि मेरे भैया आए या मेरी कोई भी फैमिली है, मैं मना कर दूंगी, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। पर बेटा अभी जाकर जल्दी बहू को रोक ले, तुझे मेरी कसम, उसे कहीं मत जाने देना। माँ, रीमा आपके बारे में कितना उल्टा सीधा बोलती है, फिर भी आपको उसकी इतनी परवाह है। वो आपको कभी नहीं समझ सकती माँ। बेटा, वो जो मर्जी कहे, मैं तो उसे दिल से अपनी बेटी मानती हूँ। जब से इस घर में आई है, मैंने उसे हमेशा बेटी की तरह ही कबूल किया है। और वैसे भी बहू ने कौन सा कुछ गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है। अरे वो इतने बड़े घर से आई है, उस हिसाब से उसकी इतनी ज्यादा जरूरतें हैं, और हम कहाँ उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं? माँ, हम लोग भी तो पहले कितने अमीर हुआ करते थे, बस हमारे चाचा ने हमारे साथ दगा कर दी और हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। पर जल्द से जल्द हम लोग बस ये केस जीत जाए ना माँ, हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। मैंने कोशिश तो की है कि हम लोग जल्द से जल्द ये केस जीत जाए। माँ, मैंने वकील से भी बात की है, वो कह रहा था कि केस आपके हक में होगा। ऐसा ही हो। ये सब क्या है रीमा? तुम सच में सूटकेस लेकर अपने मेके जा रही हो? लगता है तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे थे,
जानते नहीं, मुझे मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं। खैर, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मेके जा रही हूँ अब। अरे नहीं नहीं बहू, तो ऐसा मत कर। इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जाती, ये तेरा घर है। नहीं बहू, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तो रुक जा। अरे आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं बहू। अरे आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं भी देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं मुझे। हटिए मेरे रास्ते से। रीमा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को धक्का मारा। अगर इन्हें कुछ हो जाता ना तो तुझे मैं जिंदा ना छोड़ता। जिंदा ना छोड़ते? अरे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे कुछ कहते? अपनी हैसियत तो देखो पहले। अरे तुम तो मेरे सामने खड़े होने के लायक ही नहीं। तुम्हारी औकात ही क्या है? अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना भी है। बहू रुक जा, इस तरह अपना घर छोड़कर मत जा। माँ छोरे से जाने दीजिए। और हाँ, मुन्ना को मैं स्कूल से ही ले लूंगी। मुन्ना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। वो मेरा बेटा है। वो तो मेरा बेटा ही डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ रहेगा, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। इतना तो मुझे पता है कि तुम जैसे फटीचरों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। बहू नहीं मानी ना, चलेगी ना अपना घर छोड़कर। माँ, आप उसे दफा कीजिए। देखना, ये एक दिन जरूर पछताएगी और किस तरह आकर हमारे सामने माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी कि इसने वापस आना है। इसे बहुत गुरूर अड़कर रहना अपने भाइयों की और उनके पैसों की। पर जिस दिन इसके भाइयों को पता चल गया ना कि ये रीमा कितनी मतलबी और खुदगर्ज है, फिर देखना माँ कि किस तरह इसके भाई फिर धक्के देकर इसे घर से बाहर निकालते। फिर पता चलेगा माँ इसको कि घर क्या होता है। पर माँ, आपको मेरी कसम, आप बिल्कुल भी इनके मेके फोन नहीं करेंगी। अपने बेटे को तो मैं किसी सूरत इस औरत के साथ नहीं रखूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी जिंदगियों में आग लगा के रखी थी और अब अपने भाइयों के घर जाएगी, वहां पर अपनी भाभी की जिंदगी जहन्नम बना देगी। उनको अपने पैरों में झुका के रखेगी। अब तो ऊपर वाले बचा सकते हैं इसकी भाभियों को इसके शर से। हाँ बेटा, मैंने तो सुना है इसकी जो नई भाभी है वो बहुत मासूम और शरीफ घराने से है। हाँ माँ, वो बहुत सीधी सादी भी है। भाभी, आपने सारा सामान रख लिया ना? कुछ भूली तो नहीं? अभी चेक कर लीजिए। अरे देवर जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। आप बस यहाँ पर माँ जी का अपना ध्यान रखना। और हाँ, बाहर से खाना मत मंगवाना। आपको बहुत आदत है बाहर से खाना मंगवा कर खाने की, वरना आप लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। अरे भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं वही खाना खाऊंगा जो कुक बनाएगी। मैं अपना और माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगा। बस आप अपना ध्यान रखिएगा और अपना हनीमून एंजॉय कीजिएगा। और देवर जी, आपका धन्यवाद। मैं आपकी वजह से आज जहाज पर पहली बार बैठूंगी। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है आप कभी भी जहाज में नहीं बैठी, इसलिए तो मैंने आपकी जहाज की टिकट बुक करवाई, क्योंकि आप मेरी प्यारी जी भाभी जी ठहरी। वैसे ये बताएं कि भाई कहाँ पर हैं? बस देख लीजिए देवर जी, आपके भैया कितना टाइम लगाते हैं तैयार होने के लिए। उनको तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगता है, अभी तक नहीं आए और मैं तैयार भी खड़ी हूँ। बहू, रास्ते में खाने के लिए चीजें रख ली हैं? माँ जी, मैं तो रखने ही वाली थी, लेकिन आपके बेटे ने मना कर दिया। और हाँ, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना। कोई भी दवाई मिस मत कीजिएगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो चले, वरना हम लोग फ्लाइट से लेट हो जाएंगे। देव, बहू का अच्छे से ध्यान रखना रास्ते में। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी बहू का मैं बहुत ख्याल रखूंगा। चलो अब जल्दी चलते हैं। दीदी, आप? भैया, मेरे ससुराल वाले ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। क्या इतनी हिम्मत आपके ससुराल वालों की? बस देख ले मेरे भाई, मैंने तेरे जीजा जी की इतनी मिन्नतें की कि मुझे इस घर में रख ले, पर वो कहने लगे कि ये उनकी माँ का घर है, मेरा नहीं। उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की, तो मुझे मजबूरन वो घर छोड़कर आना पड़ा। मैंने अपनी सास को भी इतनी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने गुस्से में रही थी। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत है, दफा हो जाओ इस घर से। फिर मैं क्या करती, मुझे मजबूरन आना पड़ा। क्या उस सुनीत की इतनी हिम्मत? अरे बहुत अकड़ने आ गई उसमें कि उसने मेरी बहन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। औकात है उसकी। बस देख ले भैया, मैंने उनकी इतनी मिन्नतें की, सुनीत ने तो मेरे कपड़े सारे खुद ही पैक कर दिए कि तो चले जाए यहाँ से। फिर मैं क्या करती? तुम रुको बहन, मैं अभी जाकर सुनीत से बात करके आता हूँ। आज मैंने उनको उनकी औकात ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी देव नहीं। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कोई नुकसान हो। वो लोग तो बहुत बड़े हैं, उनके सरों पर जैसे खून सवार है, वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप फोन मत करिएगा।
पारो, जाओ जाकर दीदी के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी जी ठीक है, जाती हूँ। और पारो, ये क्या बेशर्मी है? ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? वो नहीं दीदी, ऐसी ऐसी वो हम लोग हनीमून पर जा रहे थे ना, तो बस इसीलिए। अच्छा, हनीमून में जा रही थी तो इसका मतलब है किसी तरह के भी कपड़े पहनोगी। वैसे भी कोई जरूरत है हनीमून पर जाने की? यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद होगी और तुम्हें हनीमून में जाने की पड़ी है। जाओ पारो, जाकर कपड़े चेंज करके आओ। दीदी को ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। जी जी ठीक है, जाती हूँ। रीमा बेटा, तुम मेरे साथ अंदर चल, मुझे तुझसे जुड़ी बात करनी है। मामा चली, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मामा जी, अब मैं यहाँ पर हमेशा रहूंगा। मुझे वैसे भी ना पापा का घर बिल्कुल नहीं पसंद, छोटा सा घर है, मेरा वहाँ पर दिल ही नहीं लगता। मैं तो यहाँ पर रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और आप मुझे वीडियो गेम्स भी लाकर देंगे ना, और आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। बेटा बुरी बात ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा जी का घर है। और हाँ, हम लोग आइसक्रीम भी खाने चाहेंगे और जो तुम मंगवाओगे ना वो लेकर आएंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे मामा जी भी जिंदा हैं। थैंक यू मामा जी। मामा जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो कौन सा फिक्र करने की बात है, अंदर जाकर अपनी मामी को बोल दे, जो खाना है वो तुझे बना देगी। ओके मामा जी। भैया, अब क्या आप अपने हनीमून पर नहीं जाएंगे? अरे शशि, ये तो कैसे बातें कर रहा है? तूने देखा नहीं कि दीदी कितनी परेशान है? और मैं इस तरह दीदी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हम फिर कभी चले जाएंगे, मैं समझा दूंगा पारो को। घूमने फिरने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। अच्छा, मैं दीदी के पास जा रहा हूँ, बहुत परेशान है। भैया को तो ना सिर्फ दीदी दिखाई देती है, इसके अलावा कोई नजर आता ही नहीं। क्या मुझे नहीं पता कि दीदी कितनी चालाक है? अभी भी ना कोई खेल ही खेलने आई होंगी, और बेचारे भैया और भाभी का हनीमून भी खराब कर दिया। अब बेचारी भाभी कितनी दुखी होंगी, और भाभी को भी सता के रखेंगी, उनकी नाक में दम कर देंगी। पर पता नहीं भैया को ये बातें कब समझ आएंगी। अब तो क्या ही कह सकते हैं हम लोग। बड़ी आई थी मुझसे बिना पूछे मेरे भैया के साथ हनीमून पर जाने वाली। वैसे एक बात तो है, मेरी बुद्धि बहुत काम करती है। एक तो मैंने अपने ससुराल से जान छुड़ा ली, यहाँ आ गई, और दूसरा मैंने पारो को हनीमून पर भी जाने नहीं दिया। कितना मजा आया। कैसे मेरा भाई मेरा आंसू देखकर पिघल गया। अब क्या करे, मेरा भाई है इतना सीधा, कितना मुझसे प्यार करता है। मैं जो भी कहूँ ना उस पर विश्वास करता है, ऐसे जैसे मेरा कहा पत्थर की लकीर है। मेरा देव मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात को सच्ची मानता है। बस लेकिन अगर पारो ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरा भाई तो मेरे हाथों से निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं भला अपने भाई को कैसे जान दे सकती हूँ? मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये पारो भी ना बहुत चालाक है, मुझे कुछ ना कुछ करके इन दोनों के दरमियान में दीवार बने रहना होगा, वरना मेरी इस घर में कैसे चलेगी? हमेशा से मेरी इस घर में चली है, और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप किसी और की चले? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जैसा मेरा भाई मेरी उंगलियों पर नाचता है, वैसे ये पारो मेरी उंगलियों पर नाचे। पर अगर ये ना नाचे तो फिर मैं देखूंगी कि इसके साथ करना क्या है। अभी बाहर जाती हूँ और जाकर पारो की उसकी औकात याद दिलवाती हूँ कि वो है क्या चीज। पारो, पारो, पारो। जी दीदी बोलिए, आपने बुलाया मुझे? कानों में रुई ठोस के बैठी थी, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। कहाँ थी तुम? मैं तो दीदी किचन में थी। अरे तू तो ढंग से बोल भी नहीं पाती। वो जो सोने के कंगन बुनाए थे ना तुम्हारे लिए, उसे लाकर मुझे दे दे। ठीक है, ले आती हूँ। और सुन, खाना बनाना आता है कि नहीं? जी दीदी, खाना बना लेती हूँ मैं। जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर ला। जी दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। पारो, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि तुझे मैं हनीमून पर नहीं लेकर चला, पर मैं वादा करता हूँ कि अगले महीने हम लोग वो देश घूमने जाएंगे। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। भला ऐसा अच्छा लगता है कि दीदी यहाँ पर इतना दुखी होकर आई और हम लोग हनीमून पर जाकर खुशियाँ मनाते। बड़ी आई मेरे भैया को अपनी बातों में करने वाली। ये इतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखती है। पर मेरा नाम भी रीमा है। रीमा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरे भाई को मुझसे दूर करती है। अरे क्या बातें हो रही है मेरे भैया और भाभी में, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे दीदी, आप कुछ खास बातें हो रही, बस वैसे इधर उधर की बातें हो रही थी। अरे ऐसे कैसे कुछ बात नहीं हो रही थी? आप लोग मुझे देखकर अचानक से चुप ही हो गए, कुछ तो बात थी। अरे दीदी, आप भी ना भला कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको देखकर भला क्यों चुप करेंगे? अरे तू तो बुरा ही मान गया, मैं तो वैसे ही कह रही थी। बस जा पारो, जाकर हमारे लिए कुछ चाय पानी बना ला। हाँ पारो, जाकर कुक को कह दो कि चाय और साथ में कुछ स्नैक्स ले आए।
देव, वो क्या है ना, आज कुक छुट्टी पर है, तो ऐसा करती हूँ, चल मैं ही बना लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, पारो जाकर चाय बना लाती है। चलो फिर ठीक है पारो, जाकर चाय बना ला, और हाँ साथ में मेरे लिए सैंडविच साथ में लेकर आना। जी ठीक है दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। देव, मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इसलिए तो तुम्हें लाडला भाई है। अरे पारो, तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। जी बोलिए, कोई काम था क्या? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि शाम को हम दोनों घूमने चलेंगे, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। फिर ठीक है, मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मामी मामी, मेरे लिए पिज्जा बना दो। पर बेटा, रोज रोज पिज्जा नहीं खाना चाहिए, इस तरह आपके पेट में दर्द हो जाएगा। इससे चीजें रोज नहीं खाते, कभी कभी अच्छी लगती हैं। आप मुझे डांट रही हैं मामी? अरे नहीं बेटा, मैंने भला कब डांटा? नहीं, आपने मुझे डांटा है। मैं मम्मी से भी शिकायत करता हूँ आपकी। मम्मी मम्मी। अरे मुन्ना, तुझे क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रहा है? क्या बात होगी? मामी बहुत गंदी है, इन्होंने मुझे डांटा। अरे नहीं दीदी, मैंने नहीं डांटा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को झूठा कह रही है, तो रुक, मैं अभी देव को बुलाती हूँ और तेरी शिकायत लगाती हूँ। देव! अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? बात ऐसी है कि ये घर में छोड़कर जा रही हूँ। पर दीदी क्यों? तेरी पत्नी ने मेरे बेटे को झूठा कहा है, उसे डांटा है, कल को हाथ भी उठाएगी। अरे मुझे पता चल गया है तेरी पत्नी को हमारे यहाँ पर रहना कितना बुरा लग रहा है। बस ठीक है, तू ज़्यादा टेंशन न ले मेरे भाई, मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं सड़क पर रह लूंगी, पर मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी, आप मुझे बात तो बताइए कि हुआ क्या है? मैं तो अपने मुंह से कुछ कह भी नहीं सकती, तू तो ये अपनी पत्नी से पूछ, किसने क्या कहा है। पारो, तुमने ऐसा भी क्या कह दिया जो मेरी बहन कितना बुरा लग गया? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा। तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी दीदी को झूठा कह रही है? देव, रहने दे, नई नवेली दुल्हन पर इस तरह हाथ नहीं उठाते, और मेरी वजह से तू क्यों अपना घर खराब कर रहा है? मैं ही चली जाती हूँ। दीदी ऐसे कैसे? इसने आपका अपमान किया है। अभी के अभी पारो, तुम मेरी दीदी के पाँव पकड़ के माफी मांगो। भैया, ऐसे कैसे? आप कम से कम भाभी की बात तो सुन लीजिए। छोटे, तू चुप कर जा, ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है, तूने सुना नहीं? अभी के अभी दीदी के पैर पकड़ और माफी मांग। जी दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं पारो, मैं तुझे माफ किया, चल उठ जा अब, इस तरह रो तो मत। देखा पारो, मेरी बहन का कितना बड़ा दिल है। देव, तुमने भी ना खामखाही नई दुल्हन पर हाथ उठा लिया। अरे दीदी, आपका कोई अपमान करे, मैं ये भला बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन आपकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं। मेरे भाई जैसा भाई ना ऊपर वाला सबको दे। तूने देख लेना पारो कि मेरा भाई मेरी कितनी इज्जत करता है, और इस घर में मेरा क्या ही रुतबा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मेरा भाई मेरी इज्जत करता है, वैसे ही तुम करो। और एक और बात, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, ये बात याद रखना पारो। मुन्ना, शाम को मामा और मामी घूमने जाएंगे, क्या तू भी जाएगा घूमने? हाँ, मैं घूमने जाऊंगा। फिर जाकर जल्द से होमवर्क कर ले, अगर तूने साथ जाना है। जी मम्मा। बड़ी आई थी मेरे बेटे को मना करने वाली। आज मैंने खामखाई पारों पर हाथ उठा लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे कितना बुरा लगा होगा। भैया, आपने भाभी पर हाथ उठाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पता नहीं आपको कब भाभी की अच्छाई पता चलेगी। आपने एक बार भी भाभी की बात सुनी नहीं। अरे उन्हें आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आपका साथ ही तो चाहिए, वो भी आप नहीं दे पा रहे। दीदी चलाकियों पे चलाकी की जा रही है, और आप एक उनकी चलाकी समझते नहीं। छोटे, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं? भला दीदी ऐसा क्यों करेंगी? ओहदा और रुतबा पाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि भाभी को आपकी नजर से गिरा दें। पर दीदी ऐसा क्यों करेंगी, ये तो मैं नहीं जानता भैया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज भाभी गलत नहीं थी। पारो, ऐसा करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रही? क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? नहीं, भला मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? फिर ठीक है, मैं तुम्हारे नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्द से तैयार होकर नीचे आ जाना। जी ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाती हूँ। हाँ, हम दोनों सिर्फ जाएंगे, हमारे दरमियान कोई भी नहीं होगा, हम आराम से पूरा समय बिताएंगे। मामा जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं और तेरी मामी
बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर ठीक है, मैं भी आप लोग के साथ चलूंगा। मैं भी तैयार होकर आया। हाँ ठीक है, जा तो तैयार हुआ। अच्छा पारो, तुम जल्द से नीचे आ जाना और आते वक्त मुन्ना को क्लास में लेकर आना। जी ठीक है। पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये पारो उसका क्या भरोसा कि ही मेरे भाई को मेरे खिलाफ न भड़का दे। बस इसीलिए तो मैंने मुन्ना को भी साथ भेज दिया। रात के 12 बज गए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी कोई आया ही नहीं। ये मुन्ना भी कहाँ रह गया है? मामा, अरे मुन्ना तू आ गया? जल्दी से बता, मामा और मामी के दरमियान क्या बातें हो रही थी? तूने सुनी ना सारी बातें? मामा आपको पता है, मामी आपके बारे में बातें कर रही थी मामू से। क्या? मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे वो लोग? मामा वो तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैं एक काम करता हूँ, जाकर मामू जी के रूम में उनके साथ सो जाता हूँ, फिर मैं सारी बातें सुन लूंगा। हाँ ठीक है, जाकर तू मामू के कमरे में सो जा, बस सारी बातें बताना मुझे। अब मैं पूरी रात मोबाइल देखूंगा। ये मम्मी को भी बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अच्छा तो ये मेरे खिलाफ कान भरेगी। अरे ये कल क्या है, लड़की मुझे इस घर से निकालेगी। अब मुझे देव के इतने कान भरने हैं कि ये पहाड़ों को किसी तरह छोड़ दे। अरे ये क्या, ये तो यहीं पर ही सो गई। पारो, अरे पारो। क्या हुआ जी? क्या मैं लेट हो गई? अरे नहीं लेट नहीं हुई, लेकिन मुन्ना को स्कूल भेजना है, इसलिए जल्दी उठ जाओ और मुन्ना को तैयार कर दो। क्या? मैंने तैयार करके भेजना है मुन्ना को? मतलब दीदी तैयार नहीं करेंगी क्या? अरे नहीं, दीदी को लेट तक सोने की आदत है, और वैसे भी उन्हें काम की आदत नहीं, इसलिए तुम जल्द से जल्द मुन्ना के लिए लंच बना दो और उसे तैयार कर दो। जी ठीक है। अरे मुन्ना जल्दी उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी उठ जा मेरा बेटा। ये क्या, भैया का फोन, वो भी इस वक्त? कोई जरूरी बात होगी, वरना मुझे इस वक्त फोन नहीं करते। अरे भैया, आपने आज मुझे इस समय कैसे याद किया? जी ठीक है भैया। हाँ ओह ठीक है, अगर ऐसी बात है भैया तो मैं जरूर आऊंगी। अरे पारो, किसका फोन है? दीदी मेरे कजन का फोन है, वो मुझे मिलने के लिए बाहर तक बुला रहा है। अच्छा फिर जा ना, चली जा मिलने, वो तेरा इंतजार कर रहा होगा। सच दीदी, मैं मिलने चली जाऊँ? आपको कोई मसला तो नहीं ना? आप सच कह रही है ना? भला मुझे क्या मसला होगा? कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाना चाहिए। वैसे भी कौन सा रोज रोज कजन से मिलने होता है, जा तो मिल लाया जाकर। ठीक है दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं मिलने जा रही हूँ, आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। हाँ मैं सब संभाल लूंगी, तो जा आराम से। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो मैं वाकई हूँ, वो भी बहुत अच्छी। आप तो मुझे खुद ही मौका दे रही है, और ये मैं मौका कैसे भला जान दे सकती हूँ? आप तो बाहर जा रही कजन से मिलने, अब मुझे क्या पता कि वो कजन ही है या फिर कैसा कजन, या फिर कोई और भी हो सकता है। आज तो तेरा खेल खत्म। पारो देखना, तेरा इस घर में आज आखिरी दिन होगा। अब आएगा खेल में मजा। अच्छा तो माँ यहाँ पर बैठकर टीवी देख रही है। माँ, अरे बेटा तो परेशान लग रही है, कोई बात है क्या? कुछ हुआ है? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, छोड़े जाने दीजिए। अरे बेटा बता तो सही, कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताएगी क्या? पता है माँ, कल मुन्ना बहुत जिद कर रहा था कि उसने अपने मामा और मामी के साथ सोना है, तो मैंने सोचा मुन्ना तो बच्चा है, थोड़ी देर बाद वापस बुला लूंगी। अब वो भला क्या समझता है कुछ? तो हाँ बेटा, लेकिन हुआ क्या है? माँ होना क्या है, आपकी इस पारो बहू ने मेरे बेटे को रात को ही कमरे से बाहर निकाल दिया, इसे भेज दिया वापस। अरे बेटा, इस बहू की इतनी हिम्मत, लेकिन मुझे तो लगा था ये बहुत सीधी सादी है। अरे माँ, ये कोई सीधी सादी नहीं है, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। तो चिंता मत कर, इस बहू से तो मैं खुद बात करूंगी। अरे माँ, आप क्यों बात करेंगी? आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस बहू से तो ना मैं अपने तरीके से निपटूंगी, मैं भी देखती हूँ। माँ आपको एक और बात बताऊं, ये इस पारो को ना मैंने आज फोन पर किससे बात करते सुना, बहुत हंस के बातें कर रही थी। बेटा तूने पता करने की कोशिश नहीं की कि ये किससे बातें कर रही थी? माँ बातों के अंदाज से लग रहा था कि कोई बॉयफ्रेंड है। क्या? अरे बेटा ये तो कैसी बातें कर रही है? माँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरा अंदेशा बिल्कुल ठीक था, और आपको पता है आपकी बहू आज उससे मिलने भी गई है। बेटा तूने उसे रोका नहीं? अरे माँ आपको क्या लगता है मैं उसे रोकती और रुक जाती? अरे मुझे तो सिर्फ फटाक से जवाब देकर गई, कहती है अपने काम से काम रखो, ये मेरा मामला है। फिर मैं क्या ही कह सकती थी? माँ मैं तो कहती हूँ जब ये पारो होगी ना तो इसकी अच्छे से खबर लेना।
लेंदे इस बहू की, इसकी तो आज खैर नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे जबान चलाती है हमसे। और देखना। हाँ हाँ माँ, अगर कंफर्म हो गया ना कि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है तो फिर क्या जरूरत है बहू को इस घर में रखने की। मैं तो कहती हूँ भाभी को बाहर का रास्ता दिखाएगा, ये हमारे घर के लायक नहीं। अरे दीदी, मैं ये पूछ रहा था, आपको पता है कि पारो कहाँ गई है? अरे देव, वो घर होगी तो तुझे नजर आएगी ना। क्या मतलब, कहाँ गई है पारो? क्या बताकर नहीं गई? ये तो जब तेरी पत्नी आएगी तो खुद ही पूछ लेना। पर दीदी, क्या पारो आपसे पूछकर नहीं गई? अरे मेरे भैया, अगर वो मुझसे पूछ कर जाती तो मुझे पता नहीं था कहाँ गई है। उससे मुझसे पूछो तो जरूर, उससे मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा मैं तो कहती हूँ जब ये बहू आएगी ना, इसके अच्छे से खबर लेना। अगर पारो आप दोनों से पूछ कर नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है, वो बिना बताए? भैया मैं तो बस ये सुना कि वो किसी से बहुत चहक कर फोन पर बातें कर रही थी। क्या फोन पर बातें कर रही थी? हाँ हाँ, मैंने पूछा भी, लेकिन मुझे टाल गई। लगता है कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती थी, क्योंकि बहुत ही हंस रही थी वैसे वो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? अब देख, जो मैंने सुना और अपनी आंखों से देखा वही कह रही हूँ ना। दीदी, अगर जो आप कह रही सच है ना, तो फिर आज आ ले पारो, इसकी तो खैर नहीं। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ बहू को फोन करके पूछ कि कब तक आएगी, कहाँ रह गई ये। अरे नहीं माँ, फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं, जरा आ लीजिए, फिर देखता हूँ मैं। अरे पारो, वही के वही रुक जा, आगे आने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या क्या हुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे पता भी है पारो कि कितना समय हो रहा है, रात के 9 बज चुके हैं। तू किससे मिलने गई थी? अरे मैं बताता हूँ दीदी, गई होगी अपने किसी यार से मिले, और कहाँ जाना है इसने? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? पहले मुझे ये बता कि तू बिना परमिशन घर से बाहर कैसे निकली? नहीं, मैं दीदी से पूछ कर गई थी। क्यों झूठ बोल रही है? अरे कब मुझसे पूछ कर गई थी? देख लिया देव तूने, कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है। माँ आप भी देख रही है ना, पता नहीं पारो को मुझसे क्या दुश्मनी है, ये तो चाहती नहीं कि मैं यहाँ पर रहूं। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हैं, मैं हूँ ना। पर दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं आपसे पूछ कर गई थी, आप बताती क्यों नहीं सबको? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन पर झूठा आरोप लगा रही है, उसे झूठी कह रही है। हाँ, अभी कभी निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं, जो मेरी बहन को झूठा कहे। मैं क्या कह रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा? निकल मेरे घर से। अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए। यकीनन ये अपने यार से मिलने होगी। अरे जब दिल में चोर होता है ना, तभी छुप छुपा कर जाया जाता है, वरना सबको बता कर जाती है। माँ मैं तो ये कह रही थी कि भाभी को एक और मौका दे देते हैं, होगी उनसे गलती, कोई बात नहीं। नहीं दीदी, कोई जरूरत नहीं इनको कोई भी मौका देने की। माँ आपने देखा, एक बार कहने से ही इस घर से जाने के लिए तैयार हो गई। इसके दिल में पहले चोर था, ये यहाँ पे रहने ही नहीं चाहती थी। दरवाजा उस तरफ है, चले जा यहाँ से तुम। अरे देव, दफा गाड़ी से, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, तू ना परेशान हो। माँ मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहता, मैं तो चाहती थी मेरा भाई बहुत खुश रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की जो मर्जी। भाभी, एक कप चाय तो दे दीजिए। ये ले शशि, तेरे लिए चाय। दीदी, आपने क्यों तकलीफ की? मैंने तो भाभी को कहा था कि चाय बना दे। क्यों शशि, क्या तुम मेरे हाथों की चाय नहीं पी सकता? अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं पी सकता, भला मैं पी लूंगा आपके हाथों की चाय। जरा भाभी को तो बेचेगा, भाभी कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। तेरी भाभी इस घर में होंगी तो ही नजर आएंगी ना। क्या मतलब, भाभी घर पर नहीं है तो कहाँ पर है? तेरी भाभी इस घर को छोड़कर जा चुकी है अपने घर। क्या मतलब? होना क्या था, देव ने पारो को घर से निकाल दिया। पर फिर भी ऐसा भी क्या हो गया कि भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया? वैसे देव ने बहुत अच्छा किया, ऐसी बच्चन औरत को घर में रखना भी नहीं चाहिए। दीदी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी के बारे में? क्यों, बहुत गुस्सा आ रहा है? दीदी आप जो मर्जी कहें और मैं गुस्सा भी न करूं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? भैया, भाभी कहाँ पर है? जहाँ होना चाहिए उसे, वो वहीं पर है। तुझे पता है छोटे, वो मेरी पीठ पीछे किसी और से मिलती थी। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। शशि, तू बहुत तरफदारी कर रहा है, कहीं भाभी के साथ तेरा चक्कर तो नहीं था? उठा हाथ, रुक क्यों गया? अरे उठा ले हाथ। सच कहूँ दीदी, आपने इतनी बड़ी बात बोली है, मेरा बस चलता मैं आपका गला ही दबा देता। और भैया आप, दीदी ने आपको जो कुछ कहा आपने इतने आराम से विश्वास कर लिया कि आपको अपनी पत्नी पर जरा भी यकीन नहीं। अच्छा, जो भी कहा दीदी ने गलत है,
तू बता दे कि पारो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? भाभी मुझसे मिलने आई थी। क्या? ये तो क्या कह रहे हैं कि पारो तुझसे मिलने आई थी? अगर वो तुझसे मिलने आई थी तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैंने मना किया था भाभी को। मना किया था? पर क्यों? अरे देव, तो शीशी की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कर, ये झूठ बोल रहा है। अपनी भाभी को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। अरे दीदी कुछ तो शर्म कीजिए, आपको जरा शर्म नहीं आती? अपने भैया और भाभी का घर खराब करते हुए कैसे आग लगा रहे हो उन दोनों के दरमियान? और भैया आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? आपने कभी देखा ही नहीं कि आपकी बड़ी बहन आपका घर खराब कर रही है, पर आप फिर भी उन पर विश्वास करते हैं? आपने तो ये पूछा भी नहीं और ना जानने की कोशिश की कि मैंने भाभी को क्यों बुलाया था। तो सुने भैया, कल आपका जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा था मैं और भाभी मिलकर कोई सरप्राइज प्लान करेंगे। हम आपको एक पार्टी देना चाहते थे, बस इसलिए मैंने भाभी को बुलाया था। वो आपके लिए तोहफे लेना चाहती थी, वो आपकी पसंद का सब कुछ करना चाहती थी। क्या ये बात थी? तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भैया आपने जानने की कोशिश की थी बात, कम से कम आप भाभी की बात तो सुन लेते। और भाभी ने घर छोड़कर जाना ही था। अरे आपने इतना बड़ा उन पर इल्जाम लगा दिया। कोई भी बीवी कैसे बर्दाश्त करे कि उसका पति उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दे? भैया आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और दीदी आपने क्यों झूठ बोला? मुझे अच्छे से पता है कि भाभी आपको बताकर गई थी, फिर भी आपने कहा वो आपको बताकर नहीं गई, क्योंकि मैंने कहा था भाभी को कि दीदी से पूछ कर आना, उन्हें बता देना। नहीं, मुझे तो पारो ने कुछ नहीं बताया था। दीदी क्यों झूठ बोल रही है? कुछ तो ऊपर से डरे, कुछ तो खौफ खाए। सच कहे दीदी, मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या तू भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा? अरे देव, तेरी बहन झूठी नहीं। भैया दीदी झूठ बोल रही हैं। भाभी दीदी को बता कर आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वो दीदी से पूछ कर आई हैं। उन्होंने बता कर भी, फिर पता नहीं दीदी ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। दीदी मुझे सिर्फ सच सुनना है, मुझे सच बताइए कि क्या हुआ था। क्या तू भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा? अपनी बहन पर आरोप लगा रहे हैं। माँ देख रही है ना आप, कैसे दोनों मेरे खिलाफ हो गए। आपने देख लिया अपनी बहू को, उसने आते ही मुझे बेघर कर दिया। माँ आपको तो विश्वास है ना मुझ पर? अरे बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। बेशक ये दोनों भाई तेरे पराये हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। माँ देख लिया ना, आपने अपने बेटा को, इन दोनों को भी अपनी पत्नी की पड़ी है। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं। भैया अब आपने खुद अपने आंखों से देख लिया ना, ये दीदी कैसी है। ये किसी के भी साथ नहीं, ये सिर्फ मतलबी है और अपने फायदा सोचती हैं।